हमल के शुरू में मतली या वॉमिट होना, क्या ये एक अच्छी अलामत है या ज्यादा मतली और वॉमिट से माँ और बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है? आखिर वो कौन सी वजूहात हैं कि हमल में नोसिया या वॉमिटिंग होती है और वो कौन से घरेलू टोटके हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगी तो अपनी नोसिया और वॉमिटिंग की कंडीशन पर काबू पा सकती हैं। वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं इन सवालात के जवाब दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने कोलीग्स में लाजमी शेयर करें ताकि वक्तन फवक्तन ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा मुमताज, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो मैंने बनाई है मतली या कह के वॉमिट पे। जैसे ही हमल होता है तो फीमेल को मतली या वॉमिट की कंडीशन शुरू हो जाती है और बात लोग समझते हैं शायद ये खतरनाक है। तो मैं आपको बताती चलूं, जैसे ही फीमेल को हमल हो और नोज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन शुरू हो जाए तो ये एक अच्छी अलामत है। इट मीन्स बच्चे की ग्रोथ अच्छी जा रही है, हमल जाया होने का खतरा कम है। अगर जिस भी पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग पहले था और यकदम बंद हो गया है तो ये एक अच्छी अलामत नहीं है। दूसरा, बहुत ज्यादा वॉमिट से, क्या बार बार वॉमिट दिन में कर रही हैं, उससे माँ और बच्चे की सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता। जैसे ही हमल होता है 70 से 80% लोगों को वॉमिटिंग की कंडीशन हो जाती है। ये हर बॉडी का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। मीन्स किसी किसी को बिल्कुल भी मतली या कैद नहीं होती। हमल के स्टार्ट से लेकर 9th मंथ तक उनकी कंडीशन अच्छी रहती है। किसी किसी फीमेल को दिन में कई दफा वॉमिट हो जाती है और बाज़ औक़ात कुछ फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा वॉमिट होती है, इवन के खाया पिया कुछ भी हजम नहीं होता, इवन के पानी की घूंट भी हजम नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। अब बात है कि आखिर हमल में वॉमिट होती क्यों है, इसकी वजह क्या है। एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं बीटा एससीजी। कुदरत का निजाम है, वो हमल के स्टार्ट से लेकर 14 हफ्तों तक इसका लेवल बढ़ता रहता है। ये हार्मोन एक्चुअली हमल को मजबूत करता है, हमल को जाया होने से बचाता है। बीटा एससीजी हार्मोन करता क्या है जिसकी वजह से वॉमिट होती है? वो फीमेल के ब्रेन में एक वॉमिट रिफ्लेक्स होता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है, उसको छेड़ देता है, जिसकी वजह से फीमेल को बार बार नोसिया या वॉमिटिंग होती है। ये वजह है वॉमिट होने की। अब मैं आपको उन टिप्स के बारे में बताती हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अपनी कैफियत पर काफी हद तक काबू पा लेंगे, आपकी कंडीशन काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। सबसे पहला टिप कि मैदे को खाली कभी ना रखें। बात फीमेल्स क्या करती हैं, इस डर से कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे वॉमिट हो जाएगी तो खाना पीना छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं करना। क्यों? जब आप कुछ खाती पीती नहीं है, मैदा खाली रहता है तो नोजिया यानी दिल मतली की कंडीशन, वॉमिट की कंडीशन बढ़ जाती है और जब वॉमिटिंग होती है तो बॉडी के जो मिनरल्स नमकियात होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। इंसान थका थका फील करता है, वीकनेस फील हो जाती है। इसलिए अपने मैदे को कभी भी खाली ना रखें, वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ खाती पीती रहें। ये जरूरी नहीं है कि आपने 3 टाइम खाना खाना है, बकायदा रोटी सालन चावल इनका इस्तेमाल करना है, नहीं। अब वो चीजों का इस्तेमाल करें जो आपको पसंद है। आई नो हमारे मुआशरे में जैसे ही किसी फीमेल को हमल होता है, खासतौर पर जब पहला हमल होता है, माँ सास हस्बैंड घर के बाकी लोग बहुत फोर्स करते हैं, ये भी खा लो ये भी खा लो ये भी खाओ, तो आपका हमल है 2 बंदों के लिए खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट में बच्चों को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ फॉलिक एसिड की जरूरत होती है, कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स वो पूरे हो जाते हैं। इसलिए आप वो गज़ा खाएं जो आपको पसंद है और इजीली हजम हो जाए। आपने क्या करना है, 3 टाइम की बजाय अपने खानों को छोटे छोटे में डिवाइड कर लें, हिस्सों में 6 दफा खा लें। 2 से 3 घंटे बाद फिर कुछ ना कुछ खाते रहें ताकि आपका मैदा खाली ना रहे। और कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना, बल्कि आपने भूख रख के खाना खाना है। जितनी आपको भूख है उससे जरा कम खाना खाएं, जल्दी फिर खा लें। और इम्पोर्टेंट, खाना खाने के फौरी बाद लेटना नहीं है, बल्कि 10 से 15 मिनट आप वॉक करें। जब भी लेटें, फीमेल को चाहिए प्रेगनेंसी में अपने बाएं तरफ लेफ्ट साइड की करवट पे लेटे। जब एक फीमेल बाएं तरफ लेटती है तो 2 फायदे होते हैं। नंबर 1 कि मैदे की शक्ल इस तरह से सेट हो जाती है कि नोज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन कम हो जाती है। सेकंड, माँ जब भी लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ करवट पे लेटती है, बच्चे को खून की सप्लाई अच्छी जाती है, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। खाना कम खाएं, पेट भर के नहीं खाएं, फौरी नहीं लेटना और चहलकदमी करनी है। सेकंड मेरा टिप है फ्रीक्वेंट सिप्स। इससे क्या मुराद है,
आप कोई भी लिक्विड यूज करें, पानी, जूस, नींबू पानी, पुदीने का पानी, तो लिहाजा उनको आधा पौना ग्लास इकट्ठा नहीं पीना आपने, उनको सिप सिप करके पिए, मीन्स घूंट घूंट करके। हर 10 मिनट के बाद 1-2 घूंट ले ली, फिर 5 मिनट के बाद 2 घूंट ले ली। अगर आप वो सिप सिप करके लेंगी तो आपको वॉमिट होने की कंडीशन बहुत कम हो जाएगी। क्यों? इससे हमारा मैदा ज्यादा भरा भरा फील नहीं करेगा, मतली नहीं होगी, वॉमिट नहीं होगी। सेकेंड, जिंजर, अदरक की तो ज़माने कदीम से इस्तेमाल होती आ रही है नोजिया या वॉमिटिंग को कम करने के लिए। इसका क्या फायदा होता है? आप जिंजर को लें, उसकी या तो चाय बना लें या फिर जिंजर के पानी को नींबू पानी या पुदीने के पानी में मिक्स करके पी सकती हैं। इससे आपके मतली और वॉमिट की कंडीशन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट है, ट्रिगर्स को अवॉइड करें। क्या मतलब इस बात का? वो चीजें जो फीमेल को पहले पसंद थी लेकिन हमल होने के बाद वो चीजें पेशेंट को पसंद नहीं आती। इवन कि उनको देखने या स्मेल से नोजिया होता है, बातों का तो वॉमिट ही हो जाती है। किसी पेशेंट को गोश्त को देखने से या गोश्त की स्मेल से मसला हो जाता है, किसी को खाना पकाने की स्मेल से, चाय की स्मेल से, इवन के परफ्यूम वगैरह की स्मेल से फौरी नोजिया या वॉमिटिंग की कंडीशन हो जाती है। मेरे अपने 4 बच्चे हैं, मुझे हर प्रेगनेंसी में चाय की स्मेल से बहुत ज्यादा नोजिया होता था। तो इसलिए आप पहले अपने ट्रिगर्स ढूंढें कि किस चीज से आपको ज्यादा नोजिया या वॉमिट हो रही है और उनसे बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, नींद का अच्छा पूरा होना। आम रूटीन में भी आपने देखा होगा कि जब इंसान पूरी रात जागे, किसी काम में मसरूफ हो, तो अगले दिन उसकी पूरी कंडीशन बोझल रहती है, नोजिया जैसा फील होता रहता है। इसी तरह से हमल में भी अगर फीमेल अच्छी नींद नहीं लेती तो उसकी वॉमिट और नोजिया की कंडीशन ज्यादा होती है। इसलिए एक प्रेग्नेंट फीमेल को चाहिए वो कम से कम 8 से 10 घंटे की अच्छी नींद जरूर ले ताकि अपनी इस कंडीशन को कम कर सके। नेक्स्ट है, सुबह सवेरे उठ के ताजा हवा में सांस ले, सुबह जाए ताजा हवा में चहलकदमी करे, गहरे गहरे सांस ले। इन चीजों को करने से भी आपकी नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन काफी हद तक बेहतर हो सकती है। ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट खुद ब खुद आ जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, नोजिया और वॉमिट का यकदम बंद हो जाना एक बुरी अलामत है, तो कंडीशन थोड़ी बहुत रहती है। अगर जिन फीमेल्स को अगर इन टिप्स को फॉलो करके भी आराम नहीं आ रहा या बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही है कि मीन्स वो दिन में जो कुछ खा रही है सब कुछ वॉमिट हो रहा है, पानी भी नहीं पिया जा रहा, तो ऐसे पेशेंट्स को, फीमेल को अस्पताल में एडमिशन चाहिए होता है। दूसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही है तो हम इसको कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरम। कुछ खास कंडीशंस हैं, उनमें भी ये ज्यादा हो सकती है, जैसा कि अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर अंगूर के गुच्छों वाला हमल, जिसको मेडिकल टर्म में मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। इस कंडीशन में भी वॉमिट बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको शदीद बहुत 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 ज्यादा वॉमिट है, हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरम है, तो अपनी कंसल्टेंट डॉक्टर से रजू करें, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, देखेंगे ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं, मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है, ताकि उसका ट्रीटमेंट उसके मुताबिक किया जा सके। अगर आपकी सिंगल या ट्विन प्रेगनेंसी है और आपको वॉमिट बहुत ज्यादा हो रही है तो क्या किया जाता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके ड्रिप्स लगाई जाती हैं उनमें, ताकि पेशेंट के वमकियात पूरे हो सके, और उनमें एंटीएमेटिक यानी वॉमिट को रोकने वाली दवाई को ऐड किया जाता है ताकि पेशेंट की वॉमिट की कंडीशन बेहतर हो सके। आई होप कि आज की वीडियो में आपको नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन भी समझ आ गई होगी कि इसकी वजूहात क्या हैं और इन पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। आप इन चीजों को फॉलो करके तो देखें कि एक टाइम में भूख रख के खाना खाएं, खाना खा के फौरी नहीं लेटना, चहलकदमी करनी है, जब भी लेटना है लेफ्ट साइड की करवट पे लेटना है, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, घूंट घूंट करके पानी पीना है, अच्छी नींद लेनी है, सुबह हेल्दी वॉक करनी है, ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। इन सब को फॉलो करने से आपकी कंडीशन काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। और आपने क्या नहीं करना, स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं लेनी, मिर्च मसाले अपने खुराक में कम कर दें, बाहर के खाने बिल्कुल नहीं खाने, खाना खा के फौरी नहीं लेटना, इन सब चीजों को अपने लाजमी फॉलो करना है। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। फिर भी एक टैबलेट होती है जो हम वॉमिट के लिए देते हैं, ये पेशेंट की कंडीशन से वेरी करती है, उसके लिए आपके डॉक्टर आपको बेस्ट मेडिसिन रिकमेंड कर सकती है। थैंक यू।